नमस्ते बच्चों। बच्चों, कई बार हमारे साथ ऐसे होता है कि हम कोई चीज से डर जाते हैं, पर हिम्मत कर उस चीज की सच्चाई का पता करते हैं तो लगता है कि अरे, पता चलता है कि ये तो डरावनी है ही नहीं। आ, और आज ऐसे ही हिम्मत वाले एक सियार की कहानी लेकर आई हूँ। बच्चों, ये कहानी पंचतंत्र की कहानी पर आधारित है और कहानी है सियार और ढोल। बच्चों, क्या आपको पता है आप ऐसी और कई मजेदार कहानियां मेरे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना और वह कहानी आप अपने दोस्तों को भी सुना सकते हो शेयर बटन पर क्लिक करके। तो अब सुनो मजेदार कहानी सियार और ढोल। बच्चों, ये बहुत पहले की बात है। सोन वन में सिम्मी नाम का एक सियार यानी एक जैकाल रहता था। सिम्मी काफी समझदार और हिम्मत वाला था। एक बार की बात है, सोन वन में 2 दिन तक लगातार बारिश होती रही। इस वजह से सारे जानवर अपने अपने घरों में दुब के पड़े थे और 2 दिन बाद बारिश रुक गई। सिम्मी का तो भूख से बुरा हाल था। वह खाने की तलाश में अपनी मां से बाहर निकला और जंगल में इधर उधर खाना खोजने लगा। काफी देर भटकने के बाद भी सिम्मी को कोई शिकार नहीं मिला, कोई खाना नहीं मिला। शायद बारिश के कारण सभी छोटे जानवर अपने घरों में बैठे थे। सिम्मी तो हताश होकर बैठ गया। ओहो, एक तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और खाना भी नहीं मिल रहा है। बड़ा ही खराब दिन है आज तो। तभी वह कुछ और भी सोचने लगा। हाँ, इस तरह निराश होने से तो भूख मिटेगी नहीं, खाना मिलेगा नहीं। खाना खोजूंगा, खाना मिलेगा, उसे खाऊंगा तभी तो भूख मिटेगी। नहीं नहीं, मुझे तो चलना ही होगा। और वह चलने लगा, चलता गया और भोजन खोजता रहा। चलते चलते कहाँ पहुंच गया? एक रणभूमि में। बच्चों, क्या आपको पता है रणभूमि किसे कहते हैं? रणभूमि वह मैदान है जहाँ दो सेनाएं युद्ध करती है, आपस में लड़ाई करती है। बच्चों, पहले के जमाने में युद्ध में दो सेनाओं के बीच होता था, एक ही मैदान में। हाँ, तो वहां पहुंचकर सिमी चारों तरफ देखने लगा। बहुत सी चीजें दिखाई दी, बहुत से हथियार पड़े थे, टूटे फूटे हथियार। सिम्मी बोला, अरे ये कैसा मैदान है? इतनी सारी चीजें पड़ी हैं यहाँ, तो जरूर खाना भी होगा। उसे एक आस बंधी और फिर वह इधर उधर खाना तलाशने लगा। तभी उसके जोर की आवाज सुनाई दी, धम धम। सिम्मी डर गया। अरे बाप रे, ये कैसी डरावनी आवाज है? वह रुक गया, चलते चलते रुक गया। फिर से वही आवाज आई, धम धम धम। और सिम्मी की तो हालत खस्ता हो गई, वह तो थर थर कांपने लगा। डर के मारे पीछे की ओर भागा और मन ही मन कह रहा था, अरे सिम्मी भाग, पता नहीं कौन सा जानवर है। इतनी तेज आवाज है तो ताकतवर तो बहुत ही होगा। जान बचानी है तो भागना ही पड़ेगा। लेकिन थोड़ी दूर भागकर तो फिर रुक गया। आवाज भी बंद हो गई थी। वह कहने लगा, अरे ऐसे नहीं डरना चाहिए, हो सकता है ये मेरा वहम ही हो। जरा चलकर देखो तो सही, ये आवाज कैसी है, कहाँ से आ रही है, कौन कर रहा है ये आवाज? और सिम्मी हिम्मत कर फिर से झाड़ियों के पास आता है जहां से आवाज आ रही थी।
अचानक से वही ढम ढम की जोर की आवाज आई और सिम्मी झटपट वापस भागने लगा। भागते भागते अपने आप से कहता रहा, नहीं नहीं, अब मैं वापस उधर कभी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अगर जाऊंगा तो वो ताकतवर जोर से आवाज वाला जानवर मुझे मार डालेगा। लेकिन फिर उसके मन में विचार है, नहीं नहीं, डरने की क्या बात है, शायद कुछ भी डरावना ना हो और मेरे काम का हो, मुझे खाना मिल जाए। नहीं नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और वह मुड़कर वापस झाड़ियों के पास आ गया। फिर आवाज आई, ढम ढम। पर इस बार न तो सिम्मी डरा, न ही वह वहां से भागा। हिम्मत कर वह झाड़ियों के पास धीरे धीरे आया, झाड़ियों के भीतर गया और क्या देखता है, वहां पेड़ के पास एक बड़ा सा ढोल पड़ा था और उस पेड़ की कुछ टहनियां ढोल के ऊपर झुकी हुई थी। जैसे ही हवा चलती, वे टहनियां ढोल से टकराती और ढोल बज उठता था, ढम ढम। ढोल देखकर तो सिम्मी को हंसी आ गई। वह सब कुछ समझ गया, होशियार जो था। अरे ये तो सिर्फ एक ढोल है, मैं तो यूं ही डर रहा था, कितना बेवकूफ हूं मैं। फिर क्या सोचता, हो सकता है जैसे ये ढोल बजाने वाले इसे यहीं छोड़ गए, वैसे कुछ खाना भी छोड़ गए होंगे। खाने चारों तरफ कुछ खाने की खुशबू भी आ रही है। अब वह ढोल के चारों तरफ घूमने लगा, देखने लगा। अब वह निडर हो गया था, उसे डर नहीं लग रहा था। और क्या किया उसने, अचानक ढोल पर चढ़ गया और उस पर कूदने लगा। ढोल बजता रहा और उसे मजा आता रहा। तभी वह उदास हो गया, उसकी भूख बढ़ गई थी और वह गुस्से में जोर से ढोल पर कूदा। और जैसे ही वह जोर से कूदा, उसके वजन से ढोल लुढ़क गया और उसके साथ ही क्या हुआ, सिम्मी भी नीचे गिर गया। अरे मर गया, ओहो, वो चिल्लाया। फिर खड़ा हुआ और फिर खुशी के मारे उछलने लगा। क्यों? क्योंकि जहां ढोल पड़ा था वहां पर उसे कुछ खाना दिखाई दिया। तुरंत खाने के पास गया और खाना देखकर कहने लगा, वाह, ये है मेरी होशियारी, मेरा साहस का कमाल। आज अगर मैं डर कर भाग जाता, वापस न आता, तो भूख से ही मर जाता। अगर न आता तो खाना नहीं मिलता। आहा, मजा आ गया आज तो। ऐसे ही हिम्मत रखनी चाहिए। और फटाफट खाना खाने लगा। तो बच्चों समझे, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बल्कि सच्चाई की तह तक जाकर सच्चाई का पता करना चाहिए। हो सकता है सच्चाई कुछ और ही हो। जैसे हिम्मत कर सिम्मी सियार ने आवाज की, सच्चाई का पता लगाया और क्या हुआ, उसे खाना भी मिल गया। तो बच्चों, थी ना यह एक मजेदार कहानी? आपको कैसी लगी? अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।